स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट के हवाले से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है किसी भी सर्किट को वहाँ पर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ सोर्स देना पड़ता है। और वहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होगी, जैसे कैपेसिटर के क्रॉस हमने बात की थी, इंडक्टर के क्रॉस बात की थी, तो एनर्जी स्टोरेज के साथ साथ वहाँ पर एनर्जी डिसिपेट भी होती है, खर्च भी होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जितनी भी एनर्जी होगी जो डिसिपेट हुए, चाहे जैसे कि हमने आर एल सी सीरीज सर्किट पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस जितनी भी एनर्जी होगी वो सप्लाई एनर्जी के बराबर होगी। एनर्जी कैपेसिटर में जो स्टोर होगी वो इन फॉर्म ऑफ चार्ज होता है, आपको इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे, डेफिनेटली वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। और रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है, डिसिपेट होता है या एनर्जी खर्च होती है। उसी डिसिपेशंस के हवाले से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अगला आर्टिकल है पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस पावर खर्च होती है या पावर लॉस होता है, उसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास जनरल फार्मूला है पावर का, P इक्वल टू आई स्क्र आर। आई करंट है, आई बराबर है आई मैक्स साइन स्क्र ओमेगा टी माइनस फाइव के, और आर अपनी जगह पे आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ज़रा हम एसी साइकिल को पढ़ते हैं। आपको पता है एसी साइकिल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना पाथ चेंज करता है, तो ये टाइम वेरिंग भी इसको कहते हैं या टाइम डिपेंडेंट साइकिल भी इसको कहते हैं। तो इक्वेशन वन में अगर देखा, जैसे एसी करंट की हम बात करें तो आई जो है वो आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के इक्वल होता है। अगर हम पूरे सर्किट की बात करेंगे, पूरे साइकिल की बात करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पावर जो डिसिपेट होगा, आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा होगा कि हर पॉइंट के ऊपर करंट जो है या अपनी डायरेक्शंस को बार बार चेंज कर रहा है। तो पावर एवरेज हमारे पास हो जाएगा आई मैक्स का स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे, जो मेन लाइन से ऊपर की बात करेंगे, अगर सपोज को पूरा वन ले रहे, वन ऊपर की साइड पे और वन नीचे की साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एवरेज साइन थीटा की बात करेंगे, ज़ीरो। जैसे कि हम बात करेंगे एवरेज की, एवरेज क्या होता है, इनिशियली जब हम स्टार्ट ले तो ज़ीरो होता है, उसके बाद हमारे पास किसी मैक्सिमम पे पहुँच जाता है, मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर, तो ज़ीरो प्लस वन डिवाइड बाय टू एवरेज लेने का तरीक़ाकार ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम करंट की बात करेंगे तो करंट हमारे पास क्या होगा, करंट इनिशियली ज़ीरो था और विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट मैक्सिमम की तरफ गया, तो एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल ज़ीरो था, तो ज़ीरो प्लस आई मैक्स डिवाइड बाय टू हो जाएगा। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे, एवरेज पावर की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर मैक्स आर वन बाई टू। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर रूट टू ले लें, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर जो होता है वो टू के ही बराबर होता है, तो ये हमारे पास आई मैक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू, इसको हम कहते हैं इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू की भी हम बात करते हैं। तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाता है, वो आई मैक्स डिवाइड बाय टू। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज की टर्म में बात करेंगे तो वी आर एम एस हमारे पास करें वी मैक्सिमम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू। तो हम यहाँ पर अब पावर एवरेज की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा, वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पावर डिसिपेशन इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस के, हमारे पास कितना डिसिपेट होगा। आपको पता है कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे हम डीसी सोर्स देते हैं। अब वो उस चार्ज को स्टोर करने के लिए पूरा हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना होता है, जो हम एसी सोर्स डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर के लिए बैटरी के दो टर्मिनल्स की जब हम बात करेंगे, कैपेसिटर के दो प्लेट्स की बात करेंगे, वहाँ पर एसी की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एसी को वो कैपेसिटर क्या करेगा, अलाउ करेगा, जबकि डीसी को वो क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा। ठीक है, इस तरीके से इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर हमारे पास क्या होगा, डीसी को अलाउ करेगा, एसी को क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे, अगर हम एसी सिग्नल की बात करें, डेफिनेटली हमारे पास फ्लक्चुएशन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको पता है कि एसी साइकिल
खुद को बार बार चेंज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर डिसिपेशन इन RLC सीरीज अल्टरनेटिंग सर्किट आ जाएगा। अब जैसे ही हम पोटेंशियल देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियली हमारे पास बैटरी जो है वो चार्ज के ऊपर काम करता है तो वर्क होता है, और वर्क की हम बात करेंगे तो वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय सोर्स ऑन चार्ज। वो क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्क क्यों डेल्टा वी पढ़ा था। यहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल चार्ज की बात करेंगे तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी डी क्यू आपके पास आ जाएगा। पावर की बात करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, वो पावर कहलाता है। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। ठीक, अब यहाँ पर वर्क की वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू वी हमारे पास, और वर्क की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे वी डी क्यू बाई, और डी टी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो डी क्यू बाई डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर सिंपली आ जाएगी वी आई। ये छोटी क्लासेज में भी पावर वी आई के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वी इंस्टेंटेनियस है। अगर हम वी मैक्स की बात करेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास वोल्टेज कितना होगा, तो वी मैक्स बराबर होता है साइन ओमेगा टी। वी इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से आई जो होगा वो आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, फेज़ की हम बात करेंगे। अब ये रिलेशन जो है ये वेरी करेगा इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी, पावर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टी साइन फाइव। अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर एवरेज कितना आ जाएगा, पूरे सर्किट के क्रॉस की बात करें तो वी एम आई मैक्स साइंस के ओमेगा टी एवरेज आ जाएगा कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एवरेज और साइन फाइव। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर हम यहाँ पर एवरेज की जैसे बात करें साइंस के ओमेगा टी एवरेज जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हाफ हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जब हम इनिशियली जब स्टार्ट लेते, जैसे मैंने एवरेज की बात की, तो इनिशियल हमारे पास क्या होता है ज़ीरो, उसके बाद मैक्सिमम पे चला जाता है। तो जब ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान आप एवरेज निकालते हो तो ज़ीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू आ जाता है। ठीक है, या इसको हम सिंपली वन बाई टू भी कह सकते हैं। इसी तरीके से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एवरेज क्या हो जाएगा, वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। इस रिलेशन को ज़रा समझना पड़ेगा। जैसे कि हम साइन की बात कर रहे थे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, साइन 90 के ऊपर चला जाता है जो कि वन होता है। इसी तरीके से साइन ज़ीरो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो कॉस जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। अगर एवरेज की केस में बात करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो कि हमने हाफ ले लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो आपके पास पावर एवरेज कितना आ जाएगा, वी एम आई एम हाफ कॉज ऑफ पाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये पावर एवरेज आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ से अब इसकी रूट मीन स्क्वायर की भी बात कर सकते हैं। जैसे पावर हमारे पास क्या होता है, वी आई कॉज ऑफ पाई, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ मैक्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एवरेज क्या हो जाएगा, वी मैक्स जहाँ से हमने यहाँ से पुट कर लिया। यहाँ से देख रहे हो ना कि हमने करंट हमारे पास क्या आ रहा था, वो हाफ आ रहा था। ठीक है, और वोल्टेज भी हमारे पास हाफ आ रहा था। तो हाफ को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने लिखा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वन बाय टू के रूट का स्केयर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय टू आ जाएगा, या वी मैक्सिमम डिवाइड बाय टू और आई मैक्सिमम डिवाइड बाय टू कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। ठीक, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब हाफ मैक्स, इसको हम आर एम एस भी कहते हैं, वी आर एम एस, और हाफ आई मैक्स जो होगा स्क्वायर रूट में जो हम लिखते हैं तो उसको भी हम आर एम एस कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एवरेज आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉज ऑफ फाई, ये हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। किसी भी अगर हम रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर उसका कितना आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ फाई। वैसे ही अगर हम जनरली बात करेंगे तो हमारे पास वी मैक्स पी इक्वल टू वी आई आता है। यहाँ पे हमारे पास कॉज का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ फाई, सिंपली हमने इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 7 में कॉज ऑफ फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वही पिछला जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिया था एक्स सी एक्स एल और आर, जो कि इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ की हम बात करें, तो यहाँ से हमने सिंपली कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर हम इसके परपेंडिकुलर फैक्टर की बात करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे, तो डेफिनेटली एक्स एल माइनस एक्स सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉज ऑफ फाई निकाले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय
हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉज ऑफ फाई आपके पास आ जाएगा आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, कॉज ऑफ फाई इक्वल टू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर जो था ये इम्पीडेंस के बराबर था, तो कॉज ऑफ फाई आपके पास क्या आ जाएगा, आर ओवर जी आपके पास आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन, अब वहाँ पे भी ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 7 में भी कॉज ऑफ फाई की वैल्यू पुट करके आपके पास एग्जैक्ट इसकी पावर आ जाएगी। अब मैक्सिमम एवरेज पावर की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कॉज ऑफ फाई 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। और एंगल ज़ीरो आपके पास कब होगा, जब आपके पास सर्किट क्या होगा, प्योरली रेजिस्टेंस होगी। और यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को या कैपेसिटर्स की हम क्या, या इंडक्टर को हम क्या ले लें, हम कहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर अगर उसकी वैल्यू आपको उसके हो जाए वो ज़ीरो हो जाए, जैसे कि एसी थ्रू और रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर की बात करते थे, दोनों इन फेस से एंगल ज़ीरो बन रहा था। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज पावर अगर लेना चाहें तो हमने फाई ज़ीरो लेना होगा। और फाई ज़ीरो हमारे पास एक ही सिचुएशन पे बनता है, जब हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती है। आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास रेजोनेटिक पॉइंट होता है, तो वहाँ पर हमारे पास पावर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी एक्स एल माइनस एक्स सी। सो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, जी इम्पीडेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एल जेड की वैल्यू अगर आप एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस आर के, ठीक है। तो अगर एक्स एल को एक्स सी के बराबर पुट करेंगे तो डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा, और जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 में हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉज ऑफ फाई 1 के बराबर हो जाएगा तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, वो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। और वो कब होगा, या हमारे पास सर्किट क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, जब बराबर होगी, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे एक्सएल और एक्सी की बात करें, अगर एक्सएल और एक्सी के बराबर हो जाएगा तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा, तो प्योरली हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट आ जाएगी। तो रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो कॉज आप ज़ीरो जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एवरेज जो होगा वो आपके पास वी आर एम एस आई आर एम एस की आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर और पेपर सी का सिलेबस ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा। कहीं पे आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके, मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।